आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएं और मैं प्रभु की स्तुति करता हूं कि फिर से आज की शाम आपके बीच में प्रभु मुझे लेकर आया है। और आज की शाम के लिए परमेश्वर का पहला धन्यवाद करते हैं। मैं सबसे पहले मेरे उद्धारकर्ता मसीह यीशु नाज़री के नाम को धन्य कहता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे ये समय दिया कि आज शाम आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आऊँ। मैं इस दिनों के अंदर मैं जब भी परमेश्वर के वचन को मैं बांटा, अलग अलग स्थानों पर मैं गया, साउथ गुजरात में भी गया और तब भी लगातार एक दिन की 3 सेशन यानी 2 दिन तक 6 सेशन के अंदर 6 बार प्रचार करना है। और फिर दूसरे दिन भी एक और जगह पर प्रभु मुझे लेकर गया, वहाँ भी मैंने प्रचार किया और मैं प्रभु से कहने लगा कि परमेश्वर ये तो लगातार प्रचार है, ना तो मेरे लिए प्रार्थना का अवसर मिलेगा और ना मैं तेरे चरणों में अधिक समय बिता पाऊँगा। दूसरी बात, मैंने परमेश्वर ने जाते वक्त ही यहाँ से कहा था कि प्रभु आपके लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और साथ साथ मेरे साथ जितने भी आत्मिक रीति से जुड़े हो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे अद्भुत उपयोग करें। और वहाँ से भी लोग, कलीसिया के लोग जो भी उपास फास्टिंग प्रेयर में थे, उन लोगों ने भी प्रार्थना में बने रहे। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी विचारों में पड़ गया कि वचन परमेश्वर की ओर से ये वचन अद्भुत रीति से कैसे आ रहे हैं और इतने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने वहाँ पर लोगों के साथ बातचीत की। इससे मैं प्रभु का ही धन्यवाद करता हूँ और आपकी सबों की प्रेयर के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते रहे प्रियो, और हमेशा प्रभु जहाँ भी हमें ले जाए तो अपने वचन को हमारे मुँह में रखे और सीधा ही वो लोगों से जो आवश्यक ज़रूरी है वो उस वचन के अनुसार उन लोगों से बातचीत करें। और इसलिए हमारे लिए हरदम आप प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। आपका वेलकम है, स्वागत है आज शाम की सभा में। और आज की शाम में आपको ले चलना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अंदर। तो वो विषय है परमेश्वर का प्रेम। जो प्रेम के विषय पर बाइबल हमें बहुत कुछ कहती है और खुद परमेश्वर एक प्रेम है। और कि जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है और हमारा खुदा जब प्रेम है तो उसके विषय में हमें अधिक जानना चाहिए, उस प्रेम के विषय में हमें अधिक जानना चाहिए। और ये एक ऐसा प्रेम है जो हमें विवश करता है परमेश्वर के राज्य के लिए जीने के लिए, हमें विवश करता है परमेश्वर के कामों को करने के लिए, और हमें विवश करता है कि हमारी निर्बलताओं में भी हम उसके प्रेम के अंदर, उसके प्रेम में बल है, वो जो सामर्थ्य वो हमें खड़ा रखता है कि हम निर्बलता के अंदर भी उसके लिए खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए इस प्रेम के विषय में हम अधिक जानकारी लेंगे और बाइबल हमें क्या कहती है उससे देखेंगे और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है उससे भी आज हम देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जगत पर इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे। और इस वचन को हर एक के मुख पर, मसीहों के मुख पर तो ऐसे भी जैसे कि छप चुका है, उस रीति से जानते हैं। लेकिन आज हम इस बातों को गहराई से देखें कि परमेश्वर ने जगत पर इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। बाइबल पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसकी 19 आयत इस प्रकार से कहती है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा कह सकता है कि मैंने परमेश्वर से पहला प्रेम किया, नहीं। हालेलुया। मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ और परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ तो मैं भी उसे इस तरह से नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर पर पहला प्रेम किया, नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने मुझसे पहले प्रेम किया क्योंकि प्रेम की आवश्यक मुझे थी, उसे नहीं। हालेलुया। वो तो खुद एक प्रेम है। प्रेम की आवश्यकता मुझे थी क्योंकि मैं प्रेम के द्वारा ही बचा जा सकता था, मैं प्रेम के द्वारा ही छुड़ाया जा सकता था, मेरे प्रेम के द्वारा ही मेरे अपराध और मेरे गुनाह मिटाए जा सकते थे। और इसलिए नीति वचन 10 और उसके वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि प्रेम सारे पाप के पूंछ को ढाक देता है। और वचन के अनुसार मैं जबकि पापी था और जबकि मैं पाप में था और जबकि मैं अधर्म में था, तभी परमेश्वर ने मुझ पर कृपा दृष्टि की कि मैं उसके प्रेम के द्वारा बचा लिया जाऊँ। हालेलुया। यदि वो प्रेम न करे तो हर एक इंसान, हर एक प्राणी नष्ट हो सकता है, लेकिन उसके प्रेम के अनुग्रह के कारण
आज हम और तुम बचाए गए हैं। मैं प्रभु को धन्य कहता हूँ उसके महान प्रेम के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए चढ़ाया ताकि हम बचाए जाए। उसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी ताकि हम छुड़ाए जाए। उसने हमारे लिए अपने आप को खाली किया क्या कि ताकि हम भरपूर हो जाए। उसने हमारे ऊपर इतना प्रेम दर्शाया कि सारी उस बातों को छोड़कर, उसकी महिमा को छोड़कर, उसके वैभव को छोड़कर, उसके ऐश्वर्य को छोड़कर, और वो विराट परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आया। हालेलुया। ये सब कुछ उसका प्रेम है प्रियो, और उसका प्रेम अतुल्य है। प्रेज द लॉर्ड। उसका प्रेम अतुल्य है, और उस अतुल्य प्रेम के लिए, उस आदित्य परमेश्वर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कितने लोग विश्वास करते कि हम प्रेम के द्वारा बचा लिए गए हैं? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि हम प्रेम के द्वारा बचा लिए गए हैं? यदि परमेश्वर इस दृष्टि न रखता और यदि परमेश्वर अपने प्रेम को नहीं प्रकट करता तो हम कोई भी बच नहीं सकते थे, लेकिन सब कुछ उसके प्रेम के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे पहले प्रेम किया है, इसलिए हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले प्रेम किया है। अब बात इस प्रकार से है कि जब उसने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हम प्रेम उससे करेंगे ही करेंगे। उसने हम पर इतना अधिकाई से प्रेम उंडेल दिया ताकि हम उस प्रेम के मारे और उसके प्रेम के खातिर, उसके प्रेम के जानने के कारण हम उससे प्रेम रखेंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ यूहन्ना का पत्र कहता है, इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है, ना कि हमने पहले उससे प्रेम किया है। हम तो अधर्म में थे, हम तो अपराधों में थे, हम तो गुनाहों में थे, हम तो अपने रास्तों को ले चुके थे, हम तो भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हमारे अंदर कोई अच्छी खूबी नहीं थी। हालेलुया। लेकिन ये उसका प्रेम है प्रियो, जिसने हमें और तुम्हें उद्धार का मार्ग दिखाया है। ये उसका प्रेम है कि जिसने तुम्हें और मुझे छुटकारे की ओर लाया है। ये उद्धार एक ऐसी गिफ्ट है हमारे लिए कि जो हमारे कार्यों के द्वारा नहीं हुआ है, ना हमारे कामों के द्वारा, ना हमारे कर्मों के द्वारा हुआ है, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे थे ही नहीं। ना तो हमारे काम अच्छे थे, ना हमारे पूर्वज के काम अच्छे थे, ना हमारी पीढ़ियों के काम अच्छे थे, ना हमारे बाप दादाओं के काम अच्छे थे। किसी के काम के अच्छे होने से अनुग्रह नहीं हुआ है। यह अनुग्रह इसलिए हुआ है कि हम अधर्म में थे। ये प्रेम का अनुग्रह इसलिए हम पर प्रकट हुआ कि हम गुनाहों में थे। सो कोई अच्छे इंसान के लिए तो अपनी जान कुर्बान भी कर दे, बाइबल ऐसा कहती है, और हो सकता है साहस कर कर उसके लिए अपने आप को कुर्बान करे, लेकिन कोई बुरे व्यक्ति के लिए अपने प्राण को कदे ही नहीं देता है। लेकिन यहाँ तो वो है, बाइबल कहती है, जहाँ पर अधर्म में थे, जहाँ पर हम पाप में थे, वहाँ पर उसने अपने एक लौते बेटे को कुर्बान कर दिया है। हालेलुया। इसलिए उसने हमसे पहले प्रेम किया है। उसके प्रेम को तुच्छ न जाने और उसके प्रेम का अपमान न करे, उसके प्रेम को सही रीति से जाने और अपने जीवन में लागू करे, उससे प्रेम रखे। जो कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, पौलुस ऐसा कहता है कि वो श्रापित है। हालेलुया। क्योंकि उसने इतना अद्भुत, अतुल्य, अद्वितीय, असीमित प्रेम कर कर तुझे छुड़ाया है। उसके बावजूद भी यदि तू उस पर प्रेम नहीं रखता है तो तू श्रापित है। यदि आज भी हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, आज भी परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आज भी प्रभु ने अपनी कुर्बानी को देकर हम जानते कि उसने हमारे लिए कीमत चुकाई, उसके बावजूद भी यदि हम उससे प्रेम नहीं रखते तो पौलुस ऐसा कहता है वो श्रापित है, जो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर प्रेम नहीं रखता है। हालेलुया। आमीन। लेकिन जो उस पर प्रेम रखता है वो श्रापित नहीं, वो आशीषित है। जो उसके ऊपर प्रेम रखता है, जिसने उसके ऊपर पहले प्रेम किया है, यदि उसने उस प्रेम को जान लिया और उसके प्रेम रखता है तो वो छुड़ाया गया है, वो आज़ाद है। क्योंकि प्रेम पाप की पूंज को ढाक देती है, प्रेम हर एक बंधनों से हमें आज़ाद कर देता है। हालेलुया। प्रेम के विषय में श्रेष्ठ गीत में इस प्रकार से लिखा है, यदि आप मेरे साथ निकालोगे तो श्रेष्ठ गीत के अंदर वचन निकाले, श्रेष्ठ गीत के अंदर हमने वचन निकालेंगे तो सभा उपदेशक के बाद तुरंत ही इस बातों को हम वहाँ पर पाते हैं। और श्रेष्ठ गीत के अंदर इस प्रकार से इसका वर्णन मिलता है, और वो बहुत अद्भुत वर्णन मिलता है कि प्रेम क्या है।
और उसके विषय में इस प्रकार से बाइबल कहती है, मैं आपको आपके सामने उस बात को पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप उस बात को गहराई से जान पाओ। हालेलुया, कितने मेरे साथ है। आज की शाम परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। आज की शाम परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि प्रेम क्या है। यह 8वें अध्याय और उसकी 6 आयत में उसके दूसरे स्टेप में इस प्रकार से वचन कहता है, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानंदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। परमेश्वर का प्रेम एक ऊंचा प्रेम है। श्रेष्ठ गीत 8 और उसकी 6 में लिखा हुआ वचन कहता है, 6 और 7 में, पानी के बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता है। हालेलुया। यह अगापे प्रेम के विषय में कुछ यहाँ पर हमें दर्शन मिलता है। अगापे प्रेम के विषय में हम यहाँ पर कुछ जान सकते हैं। हालेलुया। और ये जो प्रेम है परमेश्वर का, यह असीमित है। ये परमेश्वर का प्रेम जो है एक अद्भुत है, अतुल्य है, अगापे है। इस प्रेम में बने रहे, आपके जीवन पर अनंत जीवन का डेरा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए बाइबल कहती है हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया और उसका प्रेम हमें विवश करता है कि हम उसके लिए कुर्बानी दें। उसका प्रेम हमें विवश करता है कि हम उसके लिए दुख उठाए। यदि आप उससे प्रेम नहीं रखते तो आप अपने दुखों के अंदर उसे तुच्छ मानोगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी बातें क्यों आई, ये पल मेरे जीवन के अंदर क्यों आ रहे हैं, मैं इस दुखों के संघर्ष के बीच में से होकर क्यों गुजर रहा हूँ, मैं इस कलेश और उपद्रव के बीच में क्यों गुजर रहा हूँ, मुझे क्यों इस बातों को सहना पड़ रहा है। लेकिन यदि आप उसके प्रेम को जान गए हो तो जो आपके ऊपर उसने किया है और उस प्रेम से वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आप में उंडेला गया है, तो मैं आपसे कहता हूँ आप इस लफ्ज़ को निकालोगे नहीं, लेकिन ऐसा कहोगे, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरे लिए मैं कष्ट उठाता हूँ। परमेश्वर मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ कि तूने मेरे ऊपर इतना सीमित प्रेम किया है कि मैं उस प्रेम के खातिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे बहुत अद्भुत प्रेम किया है प्रियो। यदि आपने उसके प्रेम को जान लिया है तो आप अपने आप को उसके लिए दे दोगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर के नाम के कारण आप अपने आप को समर्पित करोगे। परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपने आप को समर्पित करोगे। परमेश्वर के काम के लिए आप अपने आप को समर्पित करोगे। यदि आपने सच में उस असीमित अगापे प्रेम को जान लिया है और उस प्रेम का उंडेला जाना आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, तो आपको विवश करेगा कि आप मसीह के लिए दुख उठाओ, आप मसीह के कारण उपद्रव उठाओ, आप मसीह के कारण कलेश उठाओ। बाइबल प्रेरितों के काम में वचन कहता है, मैं निकालना नहीं चाहता, लेकिन खुदा उनका कलाम कहता है कि हमें बहुत से कलेश और उपद्रव के बीच में होकर और बहुत सी बातों को सहते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। आमीन। और इस प्रेम के कारण एक लहू का लंबी एक लाइन है, बहुत सी कुर्बानियां हैं इसके पीछे। बहुत से लोग इस प्रेम के कारण अपने आप को कुर्बान कर गए। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया था। यदि आप में से जिन लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया तो अपनी आवश्यकताओं को नहीं, अपनी आवश्यकताओं भूलकर वो परमेश्वर की इच्छाओं को खोजने की बातें करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उनके जीवन के लिए अपनी इच्छा कोई मायने नहीं रखेगी, उनके जीवन के लिए अपनी अभिलाषाएं कोई मायने रखेगी, उनके जीवन के लिए अपनी आवश्यकताएं कोई मायने नहीं रखेगी, लेकिन वो केवल और केवल परमेश्वर के प्रेम में और उस प्रेम के खातिर वो केवल उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। कितने हैं जो परमेश्वर के प्रेम को जान चुके हैं? आज मैं आप सबसे जुड़ने वाले से कहना चाहता हूं, कौन है जो अगापी प्रेम को जानकर आज परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है?
हमारे जीवन में जब भी प्रश्न आते हैं, जब भी समस्या आती है, बहुत सी बातें आती है, तब हम अपने आप को परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने के लिए उपयोग करते हैं, हमारे मुंह को परमेश्वर के सामने अगेंस्ट में बोलने के लिए उपयोग करते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों। लेकिन हमने उस प्रेम को अच्छी तरह नहीं जाना, इस कारण हो सकता है हमारे मुंह से इस बातों को निकलना हो सकता है। हालेलुया। लेकिन यदि हमने जान लिया है तो हम कभी ही ऐसा कहेंगे नहीं, हे प्रभु मेरे जीवन में ये बातें क्यों आई। और आपने इस बात को पहले जान लिया था कि उसने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। कितने मेरे साथ है? प्रेम के कारण उन्होंने, यदि इब्रानियों की किताब और उसका 11:36 वचन पढ़ोगे तो कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने, कैद में पढ़ने के द्वारा परखे गए। इब्रानियों की पत्री उसका 11 और 36 कहती है कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, बांधे जाने, कैद में पढ़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, उसकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में, कलेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। हालेलुया। और जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। क्यों? संसार उनके योग्य न था, क्योंकि वो संसार के नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। संसार उन्हें योग्य नहीं समझता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा यदि वो गुरु के साथ ऐसा करते हैं तो तुम्हारे साथ करेंगे। इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं है। यदि गुरु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया तो वो तुम्हें भी क्रूस पर चढ़ाएंगे। यदि तुम्हारे गुरु को उन्होंने कोड़े मारे तो वो तुम्हें मारेंगे। यदि तुम्हारे गुरु के मुंह पर वो थूके तो तुम्हारे ऊपर भी थूकेंगे। इसलिए अचंभित ना हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। प्रिय, समय आ रहा है कि सताव बढ़ते बढ़ते एक बाढ़ के रूप में हमारे राज्य के भीतर प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। सताव भारत के हर क्षेत्र के अंदर अब इस रीति से प्रवेश कर रहा है। यदि आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाने हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं बने हैं, तो आप इसके सामने नहीं ठहर सकते। आपको अधिक उस बातों को जान लेना चाहिए कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे प्रेम रखा है, और उसे कहना चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को मुझ में उंडल, ताकि मैं तेरे कारण खड़ा रह सकूं, चाहे परीक्षा की कोई भी दशा क्यों ना हो, चाहे आपत्ति की कोई बात क्यों ना हो, चाहे कलेश की कोई बात क्यों ना हो। उन तमाम बातों में ये प्रेम ही हमें खड़ा रखेगा। हालेलुया। हमारे ऊपर ऐसी कोई बात आज तक आ नहीं पड़ी है जो लिखी गई है यहाँ पर, जिन इनके ऊपर आ पड़ी थी। अभी तक तो हम चैन में हैं। ना हमने गुस्से खाए, ना तो यीशु मसीह के कारण हमारे मुंह पर कोई थूका है, ना तो कोई अपमान हमने आज तक सहा है। हम तो चैन में रह रहे हैं क्योंकि खुदा का अनुग्रह है। लेकिन परखने का समय भी प्रियो आ रहा है। कौन खरे है वो पहचाने जाएंगे इस संत के दिनों में, और खरे परखे जाएंगे। और इस परख के दिनों के अंदर जबकि शैतान जांचने पर है और जेलखाने में डालने पर है और परखने पर है, तो सो इन दिनों के अंदर अपने आप को परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए और अधिक बढ़ाइए। पौलुस अपने पत्र में इस प्रकार से लिखता है कि तुम अधिक उसके प्रेम में बढ़ते जाओ। हम कितने उसके प्रेम में बढ़े हैं। पौलुस यूं ही नहीं लिख रहा है इस सारे पत्रों के अंदर। पौलुस के जीवन में वो खुद उस प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि वो अपने आप को चढ़ा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके ऊपर बहुत सी बातें आ चुकी थी। वो सहते सहते पक्का हो गया था। उसने बहुत कुछ सहा था। उसने खुद अपने पत्रों में, रोमियो की पत्री में भी लिखा है और उसकी पत्रियों में लिखा है कि कौन कोई कलेश, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, क्या कोई ऐसी बात मसीह के प्रेम से हमें अलग कर सकता है। उसने कहा नहीं, क्योंकि वो उसके प्रेम में इतने बढ़ गए थे कि उसके वचन से हम जान सकते हैं कि वो कितने बढ़ गए थे। हालेलुया। वो अपने आप को देने के लिए भी तैयार थे।
प्रियो, मैं आपको घबराने के लिए और डराने के लिए इस संदेश को नहीं दे रहा हूं। ना तो मैं इस बातों को आपके बीच में ला रहा हूं तो आपको ऐसा लगे कि मैं आपको घबराना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको तैयारी के लिए कहना चाहता हूं। मैं कोई वचन तैयार नहीं किया, आज मैंने केवल प्रार्थनाएं की हैं और ना मैं कोई नोट्स बनाकर यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन खुदावंत ने इस विषय पर कहा कि यह समय आ रहा है कि परखने का समय आ रहा है। हो सकता है मेरे नाम के कारण बहुत से लोग उन्हें सताए, हो सकता है इनके ऊपर मेरे नाम के कारण चढ़ाई हूँ, ये लूटे जाए, ये मारे जाए, ये छीने जाए, यही अपमानित किए जाए, तो सो इन्हें कहे कि वो मेरे प्रेम को अधिकाई से पाले और मेरे प्रेम से भर जाए। क्योंकि मेरा एक ही बात ऐसी उत्तम है, जो मेरा प्रेम है, जो इन्हें स्थिर रख सकता है। हालेलुया। नहीं तो हम पीछे हट सकते हैं प्रियो, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा भी कहता है, जिसके ऊपर वो प्रेम रखता है वो उसकी ताड़ना करता है, जिसके ऊपर वो प्रेम रखता है वो उसे जांचता है। यदि वो जांचना चाहता है, यदि वो इस समय को हमारे जीवन पर लाना चाहता है, तो उससे कहे प्रभु तेरे प्रेम में बने रहने के लिए हम पर अनुग्रह कर। हालेलुया। कहीं हम भटक न जाए। गवाहों का बड़ा एक बादल हमारे चारों ओर है, जो इस प्रेम के कारण अपने आप को दे दिए। गवाहों का एक बड़ा ऐसा बादल हमारे चारों ओर छाया हुआ है, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। बाइबल हमारे लिए एक बड़ी गवाही है, परमेश्वर के जन एक बड़ी गवाही है, इतिहास एक बड़ा गवाही है कि उन्होंने अपने आप को दे दिया है। मैं आपको ग्रेहाम स्टैन की बात करता हूँ, विदेश से आने वाला एक व्यक्ति यहाँ पर भारत के अंदर एक क्षेत्र के अंदर, एक राज्य के अंदर जब रुका, उसने परमेश्वर के नाम में सेवकाई की। उस बीमार लोगों की डॉक्टर था, ऐसे डॉक्टर था, उसने अच्छी सेवकाई की, लेकिन सेवा के साथ साथ एक दिन उसका प्रतिफल ये था कि उसे जिंदा उसके बच्चों के साथ उसकी जीप के अंदर जला दिया गया। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है, जो उनका सामना करना नहीं सिखाता है, लेकिन अपने आप को बलिदान होना सिखाता है, अपना प्राण देना सिखाता है। परमेश्वर के प्रेम के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अधिक उसके प्रेम की गहराई को जान ले। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप उससे प्रेम रखते हो तो संसार आपसे बैर रखेगा, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है, यदि तुम उसके प्रेम करते हो और मुझ पर तुम विश्वास करते हो, इस कारण संसार तुमसे बैर रखेगा, क्योंकि संसार ने मुझसे भी बैर रखा है, तो तुमसे भी बैर करेगा। इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं है, यीशु ने पहले से ही कह कर रखा है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम नहीं रखते हैं और ना वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन तुम मेरी आज्ञाओं को और तुम मेरे आज्ञाओं को और तुम मुझ पर प्रेम रखते हो, इस कारण ये लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें बांध कर कचहरियों में ले जाएंगे, पंचायतों के आगे खड़े करेंगे, अधिकारियों के सामने तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और मेरे गवाह ठहरोगे तुम, लेकिन तुम मेरे प्रेम में बना रहना। हालेलुया। और इसलिए पौलुस अपनी पत्री में कहता है कि मसीह के प्रेम में बढ़ते जाओ। अधिक वरदानों में बढ़ने से अच्छा है, अधिक और बातों से बढ़ने में अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि प्रेम सबसे श्रेष्ठ एक फल है, जो पवित्र आत्मा के पहले फल में है, सारे फलों को जोड़ देता है। आओ हम उस प्रेम से लथपथ हो जाए, आओ उस प्रेम से भर जाए, ताकि वो प्रतिफल पाए जो उस सिंहासन के ऊपर बैठे हुए के हाथ में हमारे लिए है। उस इनाम के लिए हम तैयार हो जाए जो उसके हाथ में हमारे लिए रखा हुआ है। कितने लोग चाहते हैं कि हम वहाँ पर प्रतिफल पाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाओगे। मैं विश्वास करता हूँ कि अधिक आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाओगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अधिक और अधिक परमेश्वर के प्रेम को जानते जाओगे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम इतना अधिकाय से आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला जाएगा कि वो प्रेम आपको विवश करेगा कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप यीशु के लिए खड़े रहोगे। हालेलुया। आप यीशु के लिए खड़े रहोगे। जो प्रभु पर प्रेम करता है उसकी ताड़ना होती है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का प्रेम हमें सिद्ध बनाता है। परमेश्वर का प्रेम ही हमें आगे लेकर चलता है। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए अधिक उसके प्रेम में बढ़ते चले जाओ। शायद यदि मैं राइट हूँ तो एफिसियों की पत्री में पौलुस इस बात को लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाओ, और मैं आपसे आज यही कह रहा हूँ कि तुम और मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाए। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:5 परमेश्वर के प्रेम और मसीह की धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। कहाँ पर अगुवाई करे? परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और तुम्हारी अगुवाई करे। पढ़ो आप दूसरा थिस्सलुनीकियों और 3 और 5 में इस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहते हैं कि तुम उसके प्रेम में बढ़ते जाओ। सबसे अधिक उसके प्रेम में बढ़ते जाओ प्रियो, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत आवश्यक जरूरत है हमारी, क्योंकि प्रेम हमें सिद्ध बनाता है। हालेलुया। तीनों में बात श्रेष्ठ ठहरी, प्रेम, विश्वास, आशा और प्रेम। इस तीनों में स्थिर कौन है? प्रेम। और प्रेम कौन है? परमेश्वर है। तो उस प्रेम में बढ़ते चले जाओ। सो जैसे जैसे आप उसमें अधिक बढ़ते चले जाओगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उतने ही अधिक सिद्ध होते चले जाओगे। हालेलुया। क्योंकि प्रेम हमें सिद्ध बनाता है, प्रेम हमें परफेक्ट बनाता है, प्रेम हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए परिपक्व करता है, प्रेम हमें सिद्धता की ओर घसीट ले जाता है कि हम चाहे जो भी हो जाए, हम अपने प्रभु के लिए हम अपने आप को दे देंगे। कोलोसियों 3 और 14 कहती है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। क्यों बांध लो? क्योंकि तुम सिद्ध हो जाओ। इस सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। कटिबंध मीनिंग बेल्ट। प्रेम हमारे लिए कमरबंद है, कटिबंध है हमारा। हमारी कमर को प्रेम से बांधना है, जो सिद्धता का कटिबंध है। यदि हम प्रेम में बंधे रहेंगे, से प्रेम के कटिबंध में बंधे रहे, तो वो हमें सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। हम किसी का न्याय नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल इस प्रकार से कहती है कोलोसियों 2 और 2 में, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गड़े रहें और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया। पौलुस अधिक इस प्रेम में बढ़ने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि सिद्धता का कटिबंध है। ये तुम्हें हर एक संकट के समय में स्थिर खड़ा रखेगा। वो आपको गिरने नहीं देगा। वो आपको परमेश्वर के पुत्र के नाम के लिए और परमेश्वर के नाम की खातिर अपने आप को देने के लिए विवश करेगा। हालेलुया। और प्रेम ही हमें उस इनाम के लिए तैयार करेगा जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में हमारे लिए प्रतिफल के रूप में रखा हुआ है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं आज? क्या हमें प्रेम में बढ़ना चाहिए? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इस बात को समझ पाए हैं। अरे उसने अपने आप को प्रेम के खातिर तो दे दिया, तो बाइबल कहती है कि अपने भाइयों के लिए अपना प्राण दो, और अपने भाई के लिए अपना प्राण देता है, वो उससे प्रेम करता है। और प्रेम ही है जो तुम्हें बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए, वैसे अपने भाइयों के लिए तुम अपने प्राण को दो। हालेलुया। भाइयों के लिए तुम अपने प्राण को दो। बढ़ते जाओ प्रियो, प्रेम में बढ़ते जाओ। और किसी बात में बढ़ने के लिए मैं नहीं तुमसे कहता, ना बाइबल तुमसे कहती है, लेकिन उसके प्रेम में बढ़ते जाओ। अधिक अधिक और अधिक उसके प्रेम में उन्नति करते जाओ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा वरन प्रेम में और सच्चाई से चलते हुए। एफिसियों की पत्री 4 और 15 कहता वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों उसमें जो स्थिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हालेलुया। आमीन।
यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है, जब हम प्रेम में बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। और हमें प्रेम में बढ़ने के लिए पौलुस बार बार कह रहा है। मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ और फिर मैं समाप्त कर लूँगा कि प्रेम के कारण उसने अपने आप को चढ़ा दिया, प्रेम के कारण उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, प्रेम के कारण उसने अपने आप को पूर्ण रीति से खाली कर दिया। और सो प्रेम जो हम पर प्रकट हुआ, उसने पहले हमसे प्रेम किया है। यदि हम उस प्रेम में जान गए हैं और वो प्रेम में हम बढ़ रहे हैं तो हम अपने आप को भी उसके लिए दे देंगे। हालेलुया। चाहे कलेश हो, चाहे संकट हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर पर प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर के लिए हम अपने आप को चढ़ाएंगे। बाइबल इस प्रकार से कहती है, खुदावन का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कलेश, उपद्रव, अपमान, निंदाएं या कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें जुदा कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो अधिक परमेश्वर के प्रेम में बढ़ चुके थे। तो हमें सबसे अधिक, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम प्रभु के प्रेम में बढ़े। हालेलुया, प्रेम में बढ़े। चेलों के विषय में इतिहास कहता है उन्होंने अपने आप को दे दिया। बहुत से इतिहास के अंदर लिखे हुए दासों के विषय में कहता है कि उन्होंने प्रभु के प्रेम के खातिर अपने आप को चढ़ा दिया। कोई कोड़े खाकर मारा गया, कोई तलवार से मारा गया, कोई क्रूस पर मारा गया, तो कोई जला दिया गया, तो किसी को चीरा गया, तो किसी को मृत्यु दे दी गई, किसी को जिंदा जला दिया गया। ये कैसे हो सकता है? कि उन्होंने प्रभु के प्रेम को जान लिया था। और एक वचन मैं कहना चाहता हूँ, यूहन्ना लिखित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, ये बातें मैं तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। हमें ठोकर कब नहीं लगेगी? 16 अध्याय। ठोकर कौन खाते हैं? जो उसके प्रेम को नहीं जानते वो ठोकर खा सकते हैं। जिन्होंने संसार की वस्तुओं के लिए अपनी दौड़ मसीह में शुरू की वो ठोकर खा सकते हैं। जो अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए मसीह के पीछे आए वो ठोकर खा सकते हैं। ठोकर कौन खा सकते हैं? जिन्होंने केवल शारीरिक बातों को पाने के लिए मसीह का चुनाव किया वो ठोकर खा सकते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ कहते हैं तुम ठोकर ना खाओ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ वे तुम्हें आराधनाओं में से निकाल देंगे। वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि वो परमेश्वर की सेवा करता हूँ। वो समझेगा कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। लेकिन प्रभु ने उनसे पहले ही जता दिया, ऐसा वे इसलिए करेगी कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले से कह दिया कि तुम ठोकर ना खाओ। यदि हम उसके प्रेम में नहीं रहेंगे तो हम ठोकर खा सकते हैं। यदि हम उसके प्रेम में नहीं रहेंगे तो हमारा धीरज चला जाएगा। यदि हम उसके प्रेम में नहीं रहेंगे तो हो सकता है ऐसा समय आए और ऐसी विपत्ति आए कि हम पीछे हट जाए, हमारा विश्वास चला जाए और हम नाश हो। लेकिन हमें विश्वास में बनने के लिए हमें प्रेम में बना रहना पड़ेगा। यदि जो कोई व्यक्ति प्रेम में बना रहेगा तो वो उस परिस्थितियों में खड़ा रहेगा, जो परिस्थिति भले ही कैसी क्यों ना हो, विपत्तिकाली क्यों ना हो, लेकिन तो भी वो वहाँ पर खड़ा रहेगा। कितने मेरे साथ है? हालेलुया। प्रिय, मैं नहीं जानता कि आज वचन क्या था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस बातों को मैं आपके बीच में लाऊं। मैं आपके बीच में और एक वचन को लाना चाहता हूं और उसे पढ़ना चाहता हूं ताकि इस बातों को हम और गहराई से जान पाए। हालेलुया। ताकि इस बातों को और भी अधिक जानकर
हम अधिक परमेश्वर के वचन में बढ़े। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में प्रेम के विषय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? आगे, मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। जिसने हमसे प्रेम किया इसके कारण हम इस सारी बातों में जीवन से भी बढ़कर है, ऐसा वचन कहता है। कौन सी ऐसी बात है? क्या संकट, क्या कलेश, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? हम तो दिन भर घात होने के लिए सौंपे जाते हैं। हम तो हमेशा मसीह की मृत्यु को हमारे अंदर लेकर फिरते हैं, ऐसा पौलुस कहता है। और हमारे लिए, प्रेरितों के लिए तो लास्ट में ये आज्ञा हो चुकी है जैसे कि हम मारे जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसको यरूशलेम जाना था, प्रिय सुनिए, उसे पता था कि उसको कैसी कैसी बातों से होकर गुजरना होगा। उसे वहाँ के लोग, यहूदी और परमेश्वर के जन उसे सताएंगे। वो जानने के बावजूद, और पवित्र आत्मा उसे स्पष्ट कह रहा है कि तेरे लिए बंधन और तेरे लिए कलेश राह देख रहा है। तो अभी मसीह क्या, पौलुस क्या कहता है मालूम है? तुम मेरे मन को क्यों दुखित कर कर तोड़ना चाहते हो? मैं तो मसीह के लिए केवल बांधे जाने के लिए नहीं, लेकिन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हालेलुया। उसने ऐसा कहा। ये परमेश्वर का प्रेम है प्रियो। चाहे जो भी हो जाए, मैं प्रभु के लिए जाऊंगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उंडेले जाने वाले प्रेम से होता है। ये पवित्र आत्मा का वो प्रेम है जो हमें असीमित प्रेम से भरता है, ताकि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को कुर्बानी तक ले जाएं। इसलिए परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह 16 में कहते हैं कि तुम ठोकर न खाओ। इसलिए मैं ये बातें पहले से तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें कुटेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम पर थूकेंगे। हो सकता है तुम्हारी हत्या भी कर दे, लेकिन मेरे प्रेम के कारण तुम बने रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझसे तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम जीवन से बढ़कर ठहरोगे मेरे प्रेम के कारण। यहाँ लिखा है, परंतु इस सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कितना अद्भुत प्रेम यहाँ पर वो दर्शा रहा है। कितनी अद्भुत रीति से वो कह रहा है कि ये सारी कोई भी बातें मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। लेकिन बात यह है कि अधिक लोग आज इन दिनों में मसीह के प्रेम में बढ़ने के बजाय, उसके प्रेम को जानने के बजाय और ही बातों को जानने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और ही बातों के अंदर अपने मन को लगाए हुए हैं। वो आवश्यकताओं के लिए मसीह के पीछे दौड़ते हैं कि प्रभु तू हम पर कृपा कर और हमारी आवश्यकता पूरी कर। हे प्रभु तू हमारी अभिलाषाओं को पूरी कर, हमारी इच्छाओं को पूरी कर। लेकिन वो उसके प्रेम के अंदर बढ़ना ही नहीं चाहते कि प्रभु हम तेरे लिए क्या करें। जब कोई व्यक्ति उसके प्रेम को जान जाता है तो वो अपने आप को उसके लिए दे देता है, ना कि अपने लिए जीता है। वो उसके लिए जीने लगता है। लेकिन हम तो अपने लिए जी रहे हैं, ना कि परमेश्वर के लिए, क्योंकि हमने उसके प्रेम को अच्छी तरह जाना ही नहीं है। यदि हमने उसके प्रेम को अच्छी तरह जान लिया होता और उसकी आत्मा के द्वारा उस प्रेम को उंडेला जाना हुआ होता और हम उस प्रेम में बढ़ गए होते और उस प्रेम से भर गए होते, तो हम अपने लिए नहीं जीते लेकिन उसके लिए जीना आरंभ कर देते। फर्क है मसीहों के अंदर। ये दो प्रकार की मसीहत रहती है। एक मसीह है जो नाम से जाने जरूर जाते हैं, लेकिन वो उस प्रेम को नहीं जानते, इसलिए वो अपने लिए जीते हैं। लेकिन एक और मसीह की क्वालिटी है जो सच्चे मसीह है, जो परमेश्वर को भाते और प्रिय लगते, वो उसके लिए जीते क्योंकि उसके प्रेम को उन्होंने जान लिया है। हालेलुया। कितने मेरे साथ? मैं पिछले समय में इस प्रेम को
और एक सुबह जब मैं यहाँ पर 5 बजे की मीटिंग ख़त्म करने के बाद जब उसके चरणों में गया और जब मेरे यीशु पर मैंने क्रूस पर दृष्टि की और उसके दुखों की और उसके प्रेम की और जब मैंने अपने ध्यान केंद्रित किया आत्मा में, तो मेरे आंखों से धाराएं बहने लगी। मैं प्रभु को धन्यवाद दिए बिना नहीं रहा। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अब तक मैंने आज तक यदि हो सकता है मैंने अपने आप के लिए जिया हूँ, लेकिन परमेश्वर ऐसा करके मैं तेरे प्रेम से इतना भरा जाऊँ कि मैं तेरे लिए जी पाऊँ। मुझे तेरे लिए जीने के लिए सिखा दे। और उसका प्रेम ही है जो उसके लिए जीना सिखा देगा। और पौलुस की तरह कहेगा, मैं अपने लिए नहीं जीता हूँ, लेकिन मैं तो अपने लिए मर चुका हूँ, मैं तो मसीह के लिए जीता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अधिक लोग मसीह के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो अपने ही लिए जीते, अपनी इच्छाओं के लिए जीते, अपनी अभिलाषाओं के लिए जीते। अफसोस है उन्होंने सुसमाचार को अच्छी तरह से नहीं जाना। अफसोस है उन्होंने परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से नहीं जाना। अफसोस है उन्होंने उस प्रेम को, अगापे प्रेम को नहीं जाना जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रियो, उसने अपने आप को दे दिया है। उसे तुच्छ न जाने, उसके प्रेम को और अधिक जाने और अधिक बढ़े। और प्रभु से कहे, प्रभु उस प्रेम से मुझे भर दे कि मैं अपने लिए ना जीऊँ, लेकिन मैं तेरे लिए जीना सीख जाऊँ। मैं तेरे लिए जीऊँ, मुझे तेरे लिए जीना है, मैं अपने लिए नहीं जीना चाहता। खुद को चढ़ा तो सेवा कर पाओगे। आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, आप परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हो, आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो। आप कहते हो कि हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, और कहते हो कि मुझे तो अपने लिए जीना है। तो कैसे चलेगा? आप तो अपने लिए जी रहे हो, मैं तो अपने लिए जी रहा हूँ, मैं तो अपनी अभिलाषाओं के लिए जी रहा हूँ, मैं तो अपनी इच्छाओं के लिए जी रहा हूँ, मैं तो अपनी वस्तुओं के प्रेम में खोया हूँ। जो कोई व्यक्ति संसार की और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है वो परमेश्वर का बैरी है। पहला यूहन्ना का पत्र आप पढ़ लीजिएगा। जो कोई व्यक्ति संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है वो परमेश्वर का बैरी है, जिसने संसार को और संसार की वस्तुओं को पौलुस की तरह क्रूस पर चढ़ा दिया और कहा, मैं संसार की दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में, संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा हुआ है, और मैं जीवित हूँ तो मसीह के लिए, और मेरा जीना मसीह है और मरना उसमें लाभ है। वाह! प्रेम इसे कहा जाता है कि आप उसके लिए जियो, अपने लिए नहीं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं उसके प्रेम को अच्छी तरह से जानकर उसके लिए जीऊं। हालेलुया। शायद अब आप लिखने में देरी भी कर सकते हो, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये कठिन निर्णय है। आज तक आपने अपने लिए जिया है, बस करो प्रियो, उसके प्रेम में बढ़ो और उसके प्रेम को चख लो और जानो कि उसने बलिदान क्यों दिया है। उसके महान प्रेम को, अतुल्य प्रेम को जानकर उसमें डूब जाओ प्रियो, और अपने लिए न जियो, परमेश्वर के लिए जीना आरंभ करो। तो प्रतिफल स्वर्ग के राज्य में आपके लिए है। वो इनाम आपके लिए रखा है, वो मुकुट आपके लिए रखा है। परमेश्वर आपकी पीठ थपथपाएगा। हालेलुया। एक वचन पढ़कर एक प्रॉफिटिक वर्ड है, रेवलेशन का है, प्रकाशित वाक्य में। जब यहाँ पर एक घटना लिखी हुई है, उसे पढ़कर मैं ख़त्म करूँगा और आपके लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन मेरे साथ आप प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय को निकालें और उसकी 9वीं आयत से और 9-10 और आगे हम पढ़ेंगे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उसके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। ये वो लोग थे वेदी के नीचे। आपको वेदी के नीचे आना है तो उसके लिए कष्ट है। ये वध किए गए ही उस वेदी के नीचे हैं। ध्यान दीजिए भाई, वेदी शब्द लिखा है। हालेलुया। वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, है पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई तुम्हारे संबंधबद्ध होने वाले हैं, उनकी गिनती पूरी न हो ले। यानी अभी गिनती बाकी है। अब वध में कौन कौन है वो तो प्रभु जाने, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रकाशित वाक्य कहता है अभी तुम्हारे भाइयों की गिनती बाकी है वध होने की। इस अंत के दिनों में
बहुत से मसीह के प्रेम में डूबकर अपने आप की गर्दनों को चढ़ा देंगे प्रियो, अपने आप को वध होने देंगे, कुर्बान कर देंगे, अपने प्राण तक को दे देंगे। हालेलुया। लेकिन वो लोग जो उसके प्रेम को जान चुके हैं, वो लोग जो अपने लिए नहीं जी रहे, मसीह के लिए जी रहे और मसीह के प्रेम के लिए जी रहे, उनके लिए संसार और संसार उनकी दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ चुका हूँ। मैं तो मसीह के लिए जीवित हूँ, मैं अपने लिए नहीं जीता। प्रेज द लॉर्ड। उनके मुंह में ऐसे शब्द रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और खुदावंद इस वचन के द्वारा आपको उसके प्रेम में बढ़ाए और आगे ले चले। मैं विश्वास करता हूँ खुदा का आत्मा आपको अधिक और अधिक प्रेम में बढ़ाता जाएगा।